हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और इस वीडियो में हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं LIC AO 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके लिए यहां पे आपको मिलेगी कंप्लीट क्वांट की प्रिपरेशन, और जो जिसमें आज हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं एक मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ में, जो कि LIC AO 2019 का पेपर है। इंटरनेट में मैंने सर्च किया, जो मुझे पेपर मिला पूरा कंप्लीट 35 क्वेश्चंस, वो यहाँ पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरे 35 क्वेश्चन का सेट है। इसके बाद मैंने प्लान किया है रीजनिंग का भी पेपर मिलेगा आपको, 35 क्वेश्चन के पूरे सेट मिलेंगे। और अगर आपको इंग्लिश की चाहिए, अगर 30 क्वेश्चन के सेट पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, फिर मैं वो भी लेके आऊँगा। तो आज आपको यहाँ पे मिलेगा क्वांट के 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दिए, नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आप लोगों को। अभी मैं एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, फ्री कोर्स, नॉट कोर्स नहीं, एक तरह का एक सेट होगा, सेट ऑफ वीडियोस, जिसमें आपको अपने जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं LIC AO, या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे, बैंकिंग एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। उस उसको इसमें DI, अर्थमेटिक, एंड फिर जो स्पीड मेथड क्वेश्चंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी, जहाँ से आप सीक्वेंस वाइज फर्स्ट इस वीडियो को देखना है, सेकंड इसको देखना है, थर्ड इसको देखना है, इस तरीके से पूरे सीक्वेंस में देख जाएंगे, और आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो मैं एक प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे से। थोड़ा टाइम लग रहा है, वो टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो वो प्रिपेयर हो जाएगी, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उससे ज़रूर से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, साइट पे मिल जाएगी, मतलब इधर यूट्यूब चैनल पे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, LIC AO तैयारी कैसे करें, जिसमें मैंने बताया है अभी से लेके मेंस एग्जाम तक की जर्नी। 18 मार्च को आपके मेंस एग्जाम होंगे, तो इस प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स कब है, प्रीलिम्स आपके 17 एंड 20 फरवरी को है। तो इन दोनों प्रीलिम्स एग्जाम से लेके मेंस एग्जाम तक का सफ़र जो आपको है, किस तरीके से करना है, तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, हर एक सेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या पढ़ना होता है इंश्योरेंस अवेयरनेस में, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब चीज़ मैं डिस्कस किया है, क्वांट, इंग्लिश, प्री, मेंस, सब कुछ। तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आपका जो अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन लेने का, वो आपको यहाँ से मिल पाएगा। और ये कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अभी से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैंने बताया रखा है उससे वीडियो में, तो इस प्लेलिस्ट सबको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपके सामने ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये DI से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, 35 क्वेश्चन पूरा सेट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें फटाफट, और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपने आंसर लिख के बताएं आपका जो भी आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, DI के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे दिया क्या गया, बार चार्ट शोज द यूनिट ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 2 डिफरेंट मंथ। 2 डिफरेंट मंथ यहाँ पे दिए गए हैं, अप्रैल एंड मई, और इसमें बताया गया है कि कितने यूनिट ऑफ लैपटॉप, कितने लैपटॉप यहाँ पे सोल्ड हुए हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे, ये ए है, ए में, ए क्या है, या कंपनी है, अच्छा, ए कंपनी में कितना है, अप्रैल मंथ में 18 लैपटॉप सोल्ड हुए हैं, और वहीं सिर्फ मई मंथ में 1200 लैपटॉप यहाँ पे सोल्ड हुए हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मई और अप्रैल का डेटा आपको यहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन मई आर व्हाट परसेंट मोर देन लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी डी इन अप्रैल। तो बी और सी का देखिए, अगर मई में कितना है, ये 400 और 1000, ये कितना हो गया, किसका था, बी एंड सी का, 1000 एंड, सॉरी मे का पूछा, मे ये था 800 एंड 1000, ये हो गया 1800। एंड फिर पूछ रहा है डी का अप्रैल में, तो डी का अप्रैल में कितना हो जाएगा, 1200। पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंट मोर और लेस है, कितना परसेंट मोर है, बेसिकली लिख दिया कि मोर है। सिंपल आपको दिख क्या रहा है, इस 6 से कैंसिल होगा 3 टाइम, 6 से 2 टाइम, ये 1/2 यानी कि 50%। 50% जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर। सभी का आंसर सेम आ रहा है, ये बस शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें यहाँ पे और सीख सकें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें कैसे क्वेश्चंस आए थे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर इन अप्रैल। अप्रैल में ए और बी का लैपटॉप, ये रहा ए ये रहा बी, 800, 400, 1200, और हाउ मच मोर और लेस दैन एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी ई इन में, सी और ई का में यानी कि ये रहा सी 800 और 2000 का हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 1000। कितना लेस और मोर है 200। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी बी ई टुगेदर इन अप्रैल। बी और ई का अप्रैल में पूछ रहा है, ये रहा बी और ये रहा ई, 600, 400, 1000। एंड लैपटॉप सोल्ड बाय सी एंड डी इन में, सी और डी का में पूछ रहा है कि 800 और 900 कितना हो 1760, यही है पूछा क्या हमसे। यहाँ पे रेशियो कितना होगा, ये रेशियो कितना आ जाएगा 4 से 25 टाइम्स और 4 से 44 टाइम्स, 25:44 आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल स्पीड में रहेंगे, ज़्यादा समय देंगे नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए डी ई इनमें। ए डी और ई के में की बात कर रहा, तो ए में 800, सॉरी में की 1200, डी के 900 एंड ई में कितने 2400 एंड 900, 3360। 3360 इज व्हाट परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी इन अप्रैल। सी के अप्रैल में यानी कि 1000, यही पूछा आपसे, यही पूछा ना, क्या पूछा, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी डी इन मई इज व्हाट परसेंट ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी सी इन अप्रैल। कंपनी सी इन अप्रैल 1000। अरे ये तो फाइंड द एवरेज, अच्छा एवरेज, इसका भी एवरेज लेना था, इसका भी एवरेज, इसका एवरेज लेना था, तो कितना हो जाएगा 1120, 1120 यानी कि 112%। अरे यार ये क्या हो जाएगा 112% हो जाएगा इसका सही आंसर। ट्रेड का क्वेश्चन आने दो फिर ट्रेड आना। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे लिखा, इसका लिखा था एवरेज लेने को, तो एवरेज लेंगे इसका कितना आ जाएगा 1120 आ जाएगा, और बाई 100 करेंगे 1000, ये कितना आ जाएगा 112%। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 5 कंपनी इन मे आर व्हाट परसेंट ऑफ मोर और लेस दैट लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 5, मतलब मे और अप्रैल का आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे अप्रैल का कितना आ जाएगा 800, 400, 1200, 2400, 3600 और 4200, 42 सोल्ड बाय 5 कंपनी इन मे। अच्छा मे का था, तो ये तो कितना आ गया, अप्रैल का अभी काउंट किया था ना, 800, 4, 1200, 2200, 2200 और 12, 24, 34 और 6, 4000, ये तो आपका आ गया 4000। अब अगर मे का देखें, मे में कितना है 1200, 2200, 3000, 4200 और 5160। पूछा क्या कितना परसेंट मे का मोर और लेस है, ये सिंपल दिख रहा है आपको कितना, ये 4000 है ना, ये 1160 मोर है किससे 4000 से, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से हो जाएगा, ये कितना 29%, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए एंड ई। 6 क्वेश्चन है, अच्छा। फाइंड द रेशियो ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर इन अप्रैल। ए और ई इन अप्रैल, ये रहा ए और ये रहा ई, कितना 8 और 6, 1400, ठीक है। टू सोल्ड बाय द कंपनी बी एंड डी इन में, बी और डी का में बोल रहा है, ये रहा बी और ये रहा डी, 1960, 1960। यहाँ से करंट रेशियो लेना है, सिंपल 14 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 14 से ये हो जाएगा सिंपल 14, 28 से 28 से 5 टाइम, 28 से ये हो जाएगा 7, 7 टाइम, 5:7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो दिस वाज द फर्स्ट DI, इसमें 6 क्वेश्चन थे।
और काफ़ी आसान DI आई थिंक क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते थे। 2019 क्वेश्चन है तो पता नहीं अब इस साल जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वांट में आपको 18 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, ये कट ऑफ है। तो पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आराम से कोई भी पर्सन 18 मार्क्स ला सके, है ना। जिसने थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस की होगी वो आराम से 18 मार्क्स ला पाएगा। और 18 मार्क्स तो आपका सिंगल कट ऑफ है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 70 में काउंट होगी। यानी कि क्वांट में जितना अधिक स्कोर करेंगे 35 में 35 लाने की कोशिश करें, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे सही ढंग से हो पाएगा। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आई है ये DI, जरूर से एक बार वीडियो को लाइक करें। और यह है नंबर सीरीज, बताएं इसका आंसर क्या होगा। रॉन्ग नंबर है। अगर यहाँ पे देखें तो नंबर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 30 आ रहा, यहाँ पे 36 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा 46 आ रहा, 36 ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे 68 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा, ये 90 आ रहा, और यहाँ पे 120 आ रहा। तो अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। तो अगर कुछ ऐसा होता 6, 12, 18, 24 थे, मतलब 6 का डिफरेंस अगर होता, तो यहाँ पे मतलब अगर 6 का डिफरेंस 6 यहाँ पे 12 का, फिर यहाँ पे 24, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे 24 का, यहाँ पे 30 का हो सकता है। अरे यहाँ पे 12 का डिफरेंस ले कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था 48 आना चाहिए था। अगर ये 48 अगर होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 46 था, यानी कि 2 ज़्यादा होता, 326 होता। 326 अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे 68 है ना, तो ये 8, ये कितना था 46, ये 46 अगर होता, 46 की जगह 48 अगर होता तो 8 8 16, ये 66 होना चाहिए था। क्या यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 66 का डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 324 गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 13, 28, 87, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद लग रहा है ये मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे कुछ। अगर यहाँ देख 17 6 जा 102 होता है ना, 17 6 जा 102 होता है। एक काम करते हैं, इसे देखते हैं, ये इंटू 1 प्लस 1 लग रहा है, ये इंटू 2 कर दो प्लस 2 28, इंटू 3 कितना होता है 3 2 जा 6, यानी कि 84 प्लस 3 87, ठीक है। इंटू 4 प्लस 4 करें कितना आएगा, इंटू 4 728 और 4, ये गड़बड़ है, लास्ट में यहाँ पे 2 आएगा, है ना। यहाँ पे 2 आएगा यानी कितना 352 आ जाएगा, यानी कि यही रॉन्ग है, 351 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा सही आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी इसमें थी, यहाँ पे डिफरेंस होता था, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि नंबर जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर इस जगह से नंबर बहुत तेज़ी से आगे गया, इस जगह से जा रहा है बहुत तेज़ी से आगे, फिर बहुत तेज़ी से आगे। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं 17 6 जब 102 होता है तो इसके आसपास कहीं 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 189701, इसमें क्या लग रहा है देख करके, यहाँ पे तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इधर नंबर बराबर के आसपास है, थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। तो यहाँ पे कैसे कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पे मुझे लग रहा है डिफरेंस लेना ज़्यादा सही होगा। अगर देखो यहाँ पे अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, इधर से लेना बेवकूफ़ी, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे हैं, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, हमें ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर यहाँ पे सिंपल डिफरेंस ले रहा है, तो हम इधर से करते हैं कोशिश। यहाँ पे देखिए तो 50 26 27, यहाँ पर डिफरेंस आया, यहाँ पर डिफरेंस काउंट करिए कितना 49 64 का डिफरेंस आ रहा। ये हमें क्या दिख रहा है, इतना लिखने से आपको दिख जाएगा कि ये स्क्वायर, एक क्यूब चल रहा है, ये 3 का क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है। आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या होने वाला, लेकिन इतना दिख रहा है। इधर देखिए 63 के बाद 122 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 122 मतलब कुछ सही नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए था, इसी के आसपास है। तो अगर यहाँ पे 5 का क्यूब कर दें, ये कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, और ये 125 होगा तो यहाँ तो सही था, यानी कि ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 कम था तो 3 से और कम कर दो, तो 1260,
ठीक है, आगे यहाँ पे एक बार चेक कर लें थोड़ा सा और क्रॉस चेक करने के लिए। यहाँ पे 6 का क्यूब होना चाहिए, ये 6, हाँ यहाँ पे 2 16 आपका आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है ये 1263 ही रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? इस तरीके से आप रॉन्ग नंबर सीरीज में अप्रोच ले सकते हैं और आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा वीडियो को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे दिखा ये 2 टाइम्स है, ये नहीं, ये 4 टाइम्स 72 होता है। अच्छा, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग हो सकता है। ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और ये कितना हो सकता है 2 4, या तो 8 लेगा तो ज़्यादा आ जाएगा, 6 लेंगे, 7 से क्या 42, 6, हाँ ये 6 टाइम्स हो रहा है, 6 यानी कि 2 4 6, ये 8 टाइम्स है क्या, 8 2 है 16, हाँ ये 8 टाइम्स है, ये 10 टाइम बिल्कुल, यानी यही रंग, यही यहाँ पे गड़बड़ है, 76 ही यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या होना था, 72 होना चाहिए था। ऑलराइट, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अच्छा वो तो 6 क्वेश्चन था ना डीआई में, ठीक है, ये करे सॉल्व, ये करे सॉल्व। यहाँ पे देखे तो 12 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 18 का डिफरेंस, यहाँ पे 24 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 12 18 24, यहाँ पे 54 का डिफरेंस आ रहा है, क्या चल रहा है ये, और यहाँ पे देखें 54 का डिफरेंस यहाँ पे ले रहा, तो मतलब अगर देखा जाए इस जगह से इस जगह तक हमें एक पैटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे हमें ये नंबर ये सही नहीं लग रहा, ये नंबर हमें सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन नॉट श्योर कि यही आंसर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6 का गैप चल रहा है, 6 का टेबल 12 18 24, यहाँ पे 36 होना चाहिए था, नॉट 30 30 यहाँ पर 30 यहाँ पे गैप होना चाहिए था। अगर 30 यहाँ पे होता, यहाँ पे कितना होता 182 होता, और यहाँ से फिर डिफरेंस लेते कितना, ये फिर से 182 डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है, ये पैटर्न आंसर सेम हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो पैटर्न क्या हो सकता है, इसे यहाँ पे देखना पड़ेगा। और 48 का डिफरेंस अगर इसका डबल डबल क्यों करेंगे, डबल करना हो तो यहाँ भी डबल करते ना, नहीं ये नहीं चलेगा फिर। अच्छा एक चीज़, अगर इन दोनों को हम प्लस करें 30 मिल रहा, इन दोनों को प्लस करें 48 मिल रहा, इन दोनों को प्लस करें 40 30 78, यहाँ पे 78 मिलना चाहिए था, यहाँ पे 78 मिलना चाहिए था, लेकिन 78 यहाँ मिल नहीं रहा। अच्छा देखते हैं और, चलो यहाँ पे मान लेते हैं 4 3 7 78, इन दोनों को अगर प्लस करें 7 4 11 8 16, हाँ ये मिल रहा, फिर इन दोनों को प्लस करें 70 96, हाँ ये मिल रहा, फिर इसका मतलब ये 72 रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब 2 नंबर को यहाँ पे ऐड करके नेक्स्ट नंबर बना रहा, फिर प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म, फिर प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ ये पैटर्न, समझ में आया? से लिखा ए बी सी डी ई, ए बी को ऐड करो क्या मिलेगा सी, फिर बी सी को ऐड करो क्या मिलेगा डी, फिर सी डी को ऐड करो क्या मिलेगा ई, इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, नहीं आपको अप्रॉक्स करना है यहाँ पे। तो अगर देखें यहाँ से कैसे कर पाएंगे, बताएं फटाफट इसका आंसर, आंसर क्या है इसका आप लोगों का। 3 का स्क्वायर 9 बाई एक्स प्लस ये 49 है और ये 9 है, कितना आ जाए 9 9 जाए 81 441, ठीक है, इक्वल टू 72 और यहाँ पे x, ठीक है, इधर ले आएंगे इसको कितना हो जाएगा, 9 में 72 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 63, और इससे कैंसिल हुआ क्या 441 बाई 63, नहीं 63 बाई 441, x नीचे में है ना 441,
ये हो जाएगा 6 से 7 टाइम कैंसिल, 6 7 42 से 21, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 1/7। आया समझ में? ये क्या आ गया? 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना 420, ये है 70, ये हो जाएगा 7 से 6 टाइम सिंपल कैंसिल। 11 से 6 टाइम कितना होता है? 66, 660। ये कितना 500 और ये 40, माइनस कितना आ जाएगा? 460। 460 में कितना आ जाएगा? एक 1100 और ये कितना है? 56। ये तो सिंपल कैंसिल होगा, ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 1100, एक मिनट देखना पड़ेगा। ये 660 आया, यहाँ भी 60 आएगा, तो यानी कि 1120 हो जाएगा। और इसका डबल कितना होता है? 112 होता है, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे किया करें? एक हाथ से माउस को पकड़ें, बाकी दूसरे हाथ से अपने फिंगर्स को रखें स्क्रीन के ऊपर और कट करें और बस सॉल्व करते जाएं। आराम से हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में। हाँ, कहीं कहीं ज़्यादा लंबा चला जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए, आपको जरूरत लगे लिखने की, तो आप 1-2 वर्ड 1-2 डिजिट आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए, बाकी वो भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस इस तरीके से करना है आपको। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि अभी से नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी से आप लिख के करेंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा आपको लगेगा नहीं याद में करना है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा गलती कर ली है। कई बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, फिर बाद में उसे लिख के सॉल्व करते हैं, चेक करने का अच्छा कहीं गलती हो गया हो। तो ये चीज़ नहीं करना आपको, अभी से करें तभी हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? 60% और ये कितना 1540। तो 1540 इंटू 6 कितना होता है? 154 इंटू 6, 50 से 90, 924, ठीक है। ये कि 3/8 होता है, 8 से हो जाएगा सिंपल कितने टाइम? 12 36 हो जाएगा। 36 40 50 60, 960 और ये एक 961 31 का होता है स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से करना है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 का स्क्वायर कितना? 25 7 8 या 56। 25 का 625 और इसका 900, 9 6 1525, यानी कि 4100। 4100 किसका क्यूब होता है? हाँ, 4100 किसका क्यूब होता है? यहाँ आप ऑप्शन देखिए तो हम कह सकते हैं 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096। तो ये 4 थी तो कम इससे, यानी कि 16 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17 तो होगा नहीं, काफ़ी आगे निकल जाएगा, 16 ही होगा इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है? समझ में आया? तो इस टाइम पे क्यूब अगर आपको याद होता है तो बहुत काम आता है। वैसे आप कर सकते हैं ऐसा, आराम से कर सकते हैं, नहीं भी याद होगा तो, लेकिन हाँ याद रहता है तो एग्जैक्ट आपका कुछ सेकंड जरूर से हो पाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये करे सॉल्व। ये क्या दिख रहा है? ये 512 है, ये 32 है। 512 में पता है ये 8 का क्यूब होता है और 32 भी 8 में कहीं आता ही है, तो अगर कैंसिल करें सिंपल 8 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स और 8 से हो जाएगा कितना? 64। ये हो जाएगा फिर 16 और 16 6 से 8 या ये होता है 8 से 8 हो जाएगा 64 आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे 2 का पावर लगाना, 2 का क्यू, यानी कि x + 2 = 3 2 6, यानी कि x = मेरा आ गया यहाँ पे 4। ऑप्शन नंबर हो गया सी सही आंसर। बस पावर को आपको कंपेयर करना था यहाँ पे। क्लियर है? तो पावर तब कर पाएंगे जब आपका बेस सेम होगा। तो यहाँ पे 8 था इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 2 का यहाँ पे 2 बेस में कन्वर्ट कर लिया और इसका क्यूब 3 2 6, 2 का पावर 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या 70% ऑफ 445 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, और डिवाइड में 14 भी है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 70% 445, यहाँ पे 14 और इधर इधर कितना 436 बाई ये x, ठीक है, ये करना। तो ये तो ठीक है। अच्छा, परसेंटेज का भी जीरो होगा ना, तो परसेंटेज का 2 जीरो जो होगा, ये 2 जीरो रहा, तो एक जो से कैंसिल हो गया, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना, और कुछ कैंसिल होगा, ये 5 से हो सकता है कैंसिल करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 8 टाइम कैंसिल और 5 से 9 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसे कैंसिल कर ले कितना हो जाएगा 8 7 जा 8 8 5 जा 40,
946, 842, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 टाइम्स। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें तो। क्या गड़बड़ हो गया? चलो देख लेते हैं फिर से। अरे हटाओ उसको। ये था 74, 4, 5 डिवाइड बाई यहाँ पे 14 है, और परसेंटेज का यहाँ पे 100 आएगा। ये 436 है, और नीचे में यहाँ पे ये x है। ठीक है, इससे कैंसिल किए इसको, इससे कैंसिल किए इसको, 2 कर लिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 436 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 445 आ गया। 5 से किए ये 2 टाइम्स, 5 से किए 5 8 या 40, 5 9 या 45। ठीक है, 89 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 टाइम्स तो नहीं आ रहा, 4 टाइम्स आएगा क्या? 4 टाइम्स भी नहीं आ रहा। हाँ, इससे अगर 90 ले करे तो 946, 945 के आसपास पहुँचेगा। इसका तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है। अगर इसे 5 से करें फिर 45, और 5 8 या 40, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 के आसपास पहुंचेगा। 20 टू या 10 या 20 कह सकते हैं, 20 के आसपास का आंसर आ सकता है। अप्रॉक्सीमेट आप 20 15 के बीच में आएगा, 20 के आसपास का आंसर आप मार्क कर सकते हैं। वैसे कुछ हो सकता है, कुछ मिस्टेक होगा या कुछ भी हो। आप बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या मार्क करेंगे हम इसका आंसर? आप बताएं जरूर से, इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो ही बताएं आप। आगे बढ़ते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। आप सॉल्व बताएं मुझे, ये करते हैं सॉल्व। कभी भी एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो, या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों ना हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सॉल्व अगर नहीं हो रहा है उस वक्त आपसे, तो बेटर टू स्किप एट दैट टाइम। उस समय के लिए उसको स्किप कर दें, बाद में फिर ट्राई कर लेंगे उसे हम लोग, है ना। क्योंकि बार बार जो एक ही काम कर रहे होते हैं ना, एक ही गलती हम लोग बार बार कर रहे होते हैं, इसलिए ये रिपीट नहीं करना है। आप बता दें आंसर क्या आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज ए मैन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन है। 25 में से 5 20, आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कैसे हुआ? मतलब यहाँ पे था कि 200 मीटर लंबा ट्रेन है जो किस तरीके से जा रहा है, बीच में यहाँ पे एक इंसान आ गया, और इंसान जो है वो इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसका स्पीड 25 है, इसका स्पीड 5 है। बोल रहा है कि इस ट्रेन को कितना समय लगेगा इस मैन को क्रॉस करने में। तो रिलेटिव स्पीड देखिए, इसका 25 है, ये 5 है, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 आएगा। लेंथ कितना है? 200। इसको क्रॉस कर कितने से? 20 से करेगा, कैंसिल करेंगे या 10, 10 सेकंड समय लगेगा क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन, ओरली होने वाले क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग सम ऑफ 6। 2 डाइस है, यानी कि ये 36 होगा। सम लाना है 36, कैसे आएगा? 1 5 5 1 2 4 4 2, उसके बाद 3 3, बस 2 2 4 1 5 बाई 36। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये भी आसान क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और उससे पहले नए जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से करें एक बार। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। ये लिख रहा है पार्टनरशिप क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ए स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 12,000 आफ्टर 7 मंथ बी ऑल्सो ज्वाइंड हिम विथ सम मनी। बी भी आ गया लेकिन 7 महीने बाद आया है। आफ्टर ए ईयर, 1 साल की बात हो रही है, यानी कि ये करेगा 12 महीने के लिए, 7 महीने बाद आया, यानी कि ये करेगा 5 महीने के लिए। मान लो ये एक्स अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। प्रॉफिट ऑफ वाज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू, फाइंड द अमाउंट, यानी कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट रहा होगा वो भी इक्वल रहा होगा, तभी तो यहाँ पे प्रॉफिट भी इक्वल में बढ़ रहा है। जिस रेशियो में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो प्रॉफिट मिलता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 12, ऐसे ही बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा, इंटू 12x इंटू 5, दोनों यहाँ पे बराबर होगा। क्या होगा? दोनों यहाँ पे बराबर होगा।
तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 288 पे 00। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। समझ में आया? क्लियर है? आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। इफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 30%। ठीक है, तो 1 लीटर दिया गया, इसको मान लेते हैं हम लोग 1000 ml। इसमें दो चीज़ है, एक अल्कोहल है एक वाटर है, तो 300 ml क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एंड 700 हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, amount of alcohol that must be added to mixture so that a part of water in the mixture be 15%। वाटर को करना है 15%, यानी कि वाटर तो 300 था, इसमें कुछ ऐड किया नहीं गया है, बोल रहा है कितना अल्कोहल ऐड करेंगे। तो 7 3 10 1000 में कितना ऐड कर दें, एक्स ऐड करते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा 15%, यानी कि 15/100। यही ना, 15 से हो जाएगा 20 टाइम्स कैंसिल। ये हो गया 2000 में से 1000, यानी कि 2000 में से 1000, यानी कि 1000। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1000। ऑप्शन, अच्छा एक से एम एल आया ना, ये एम एल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने एम एल लिया था, तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। समझ में आया? हाँ, तो एम एल लेने से क्या होगा ना, 5 चक्कर लगे, यानी सॉल्व आसानी से हो पाएगा। वैसे भी हो जाएगा, जैसे मन कर सकते हैं, सिंपल 1 ले कर सकते हैं। 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे 1 ही आता है फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two pipe A and B can fill a cistern in 15 hours. 12 hours per day. Both pipe open simultaneously due to the leakage in the cistern. It takes 20 minutes extra to fill it up। कह रहा है कि दो पाइप है, एक A और B, A को समय लगता है 15 घंटे और B को लगता है 12 घंटे का समय पूरे सिस्टर्न को फिल करने में। और बोथ पाइप यहाँ पे साइमल्टेनियस ओपन कर दिया गया, एक साथ ओपन कर दिया गया। और लीकेज के कारण क्या होता है, इट 20 मिनट एक्स्ट्रा, 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है इस टंकी को फुल करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय लीकेज टू इम्पाइड ऑफ। अच्छा, अब लीकेज को एलोन अगर ऑन कर दे, मतलब लीकेज तो ऑन रहेगा ही, तो पूरे भरे हुए टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपसे पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल। अगर यहाँ पे हम देखें, ये ए 15 घंटे में कर रहा, बी कर रहा 12 घंटे में, तो हम अगर कोई वर्क एज्यूम कर ले, यहाँ पे 60 ले ले, तो ए का फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 4 जा, बी का हो जाएगा 12 5 जा। ठीक है, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि अगर लीकेज अगर ऑन हो, तो मान लेते लीकेज का एफिशिएंसी, यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, लीकेज का मान लेते हैं ये एक्स एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, नेगेटिव एक्स से। ठीक है, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। अभी टाइम कितना है, कैपेसिटी 60, इसको खाली होना है 4 + 5 9 माइनस एक्स, सही होगा। अब जो टाइम लगेगा वो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, किससे, जब लीकेज नहीं था। तो लीकेज जब नहीं था तब कैपेसिटी कितना था टैंक का, 60 ही था, लेकिन लीकेज नहीं था, तो 4 + 5, 4 प्लस, अच्छा 4 + 5 यानी कि 9, इतने में फिल हो रहा है टैंक, इतने समय में। लेकिन अब क्या हो रहा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लग रहा है। ये सब जो भी कुछ लिखा है, ये सब आवर में लिखा गया, 20 मिनट कर लेंगे, आवर में कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 20/60, यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसे भी कर लें, 3 3 20, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 21/3, यानी कि 7 आ गया। यहाँ से सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 60/7 इक्वल टू 9 माइनस एक्स। एक्स कितना आ जाएगा, 9 माइनस 60/7, 3/7। और पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा था कि ये आया क्या, एक्स, एक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिया था इफिशियंसी ऑफ लीकेज। हमसे पूछा गया है ये कि कितने समय में लीकेज जो है पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। ये भरा हुआ टैंक 60 था, खाली कैसे करेगा, अपने 3/7 से, 27 जा 140, 140 घंटे का समय लगेगा, तब जाकर के ये टैंक पूरा जो है सिस्टर्न जो भी दिया गया है, जो भी कुछ है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जैसे से लिखा गया प्रॉपर मेथड के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को, जैसे लिखा गया सेम सीक्वेंस में मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि बाद वाली चीज़ को मैंने पहले लिया, तो होता ना ऐसा, वो काम मैंने नहीं किया, सिंपल जैसे लिखा गया लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, पावर के साथ सॉल्व कर दिया गया। समझ में आया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है आपके लिए,
हमेशा कंसेप्ट को ध्यान रखें, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लोग ऑप्शन से भी सॉल्व करते हैं, है ना, हिडन ट्रायल भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत तरीके हो सॉल्व करने, लेकिन वो सब चीज़ तब काम आती है जब आपके बेसिक हमेशा कंसेप्ट जो आपके हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे रूल्स जो है आपके जो कंसेप्ट है वो ब्रेक हो जाए, वो फेल हो जाए। अब वो अगर फेल हो गए तो देन आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा, तो मिस्टेक होने चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए बेसिक चीज़ें हैं वो आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप कुछ भी कर लें, आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कहाँ लिखा है, अच्छा नीचे लिखा है, ऊपर पढ़ ली इसको। लिखा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 प्रोडक्ट इज 4400, 4400, 2 प्रोडक्ट है, टोटल कॉस्ट दिया है 4400। वन प्रोडक्ट सोल्ड एट 80% प्रॉफिट वाइल सेकेंड सोल्ड एट 18% लॉस। ये तो एलिगेशन से बन जाएगा, पूछ क्या रहा आगे, इफ नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑकर देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोडक्ट इसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को 18% के लॉस पे बेचा गया। अब कह रहा है कि ऐसा करने के बाद कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि 0% का यहाँ प्रॉफिट लॉस हुआ। यहाँ पे एलिगेशन लगाए तो, क्योंकि दोनों का यहाँ पे सेम दिया है ना, 4400 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 18, रेशोली कितना आ जाएगा 6:5, और यहाँ पे दोनों का मिलाकर 4400 है, 6 + 5 11 बराबर ये 4400 है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। पूछ रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि इस वाले का पूछ रहा है आपसे प्राइस, इस वाले का, तो 6 4 जा 2400, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, आसान था ना, इजी वन। क्लियर है, समझ में आता है तो बताएं एक बार कि समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक करिए जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर एक आसान क्वेश्चन आता हुआ, 10% सैलरी कट गया कहाँ, पीएफ में, 30% रिमेनिंग उसने सेव कर लिया, मतलब मान लो उसका 100% सैलरी रहा होगा, 10 चला गया पीएफ में, ठीक है, बच गया 90 में 30% सेव कर लिए, 27 सैलरी इसका सेव हो गया, ठीक है, बचा कितना 63 सैलरी। इसमें से क्या हुआ, रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रॉसरी इज 3:4। अब ऑफ द रिमेनिंग सैलरी आफ्टर, अच्छा सेविंग करने के बाद जो बच गया 63, इसमें से दो चीज़ होगा, एक जाएगा मेडिसिन में, एक जाएगा और कहाँ था, ग्रॉसरी में, ठीक है। 437 9 जा 927 और ये कितना 36, ठीक है। पूछ क्या रहा, अगर उसका जो मेडिसिन का एक्सपेंस है वो 8100 है, 27 इज इक्वल टू 8100, यानी कि 1 इक्वल टू 300। पूछ रहा मतलब कितना होगा, इस पे सिंपल 2 जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, इस तरीके से इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें क्या हो, सब चीज़ क्लियर दिख रहा होता है, कहाँ पे कितना पीएफ में है, कितना मेडिसिन में, कितना सेविंग में, बाद में क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ए बी सी इन्वेस्ट किया इस रेशियो में, टाइम जो दिया गया ए बी सी का वो भी दे दिया गया है, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ इज, अच्छा अगर देखें यहाँ से 4 से, देखो 4 से यू टर्न कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, रेशियो कितना आ गया 2:2:3 का रेशियो आ गया। बी का दिया गया है, यानी कि 2 का वैल्यू आपको यहाँ दिया गया, पूछ क्या रहा है सी का कितना होगा, 2 कितना आ जाएगा 8 3 7 5, 3 से कितना आ जाएगा 3 5 या 15 21 22, 3 से 9 10 11 24 122 5 125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आसान था, दोनों का रेशियो दे दिएगा, सिंपल आपको सिंप्लीफाई करके एक निकालना है नेट रेशियो, उसके बाद आपको बी का दिया गया वैल्यू निकालना है सी को, काफ़ी आसान क्वेश्चन। क्लियर है, आंसर करें आप लोग भी, आपके आंसर क्या आ रहे हैं जरूर से बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान से, यहाँ पे क्या स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर स्फीयर का एरिया आपको दिया है 616, तो रेडियस कितना, रेडियस का 7 आ जाएगा सिंपल, और डायमीटर क्या होगा, उसका 14 होगा, और 14 क्या कह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए कितना आ जाएगा, ए 7 आ जाएगा। पूछा क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 7/28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से इतने तेजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना, ये बात अगर प्रैक्टिस अधिक से क्वेश्चन करेंगे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि अगर सरफेस एरिया 616 होता है किसी भी स्फीयर का, रेडियस उसका 7 होता है। ये याद अपने आप होती है, इसको याद करनी होती पड़ती है, ठीक है, कि सर्कल का पेरीमीटर कितना है, रेडियस कितना होगा, किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, रेडियस कितना, ये अपने आप करते करते आपको याद हो जाती है। नहीं याद होती कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व कर देखिए कैसे करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा, किसके बराबर, 616 बराबर है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 88 से 7 टाइम्स, यानी कि r इक्वल टू 7 आपका आ गया। कह रहा है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का है, इफ द डायमीटर, अच्छा पेरीमीटर निकालना है आपको, इफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर स्फीयर कितना 14 होगा, ये 2 टाइम्स स्क्वायर के साइड के बराबर है, यानी कि a कितना आ गया, 7 आ गया। पूछा कि आपसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 7 इंटू 4 कर देंगे, 28 आ जाएगा आंसर। ऑल राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा। यहाँ पे हम लोग LICO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांट के फुल सॉल्व कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग में आपको मिलेगी 35 क्वेश्चन का सेट पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर। और अगर चाहते हैं इंग्लिश की सेम मेमोरी बेस्ड पेपर, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा अगर चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्या है 27, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का एरिया वो क्या है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दिया है रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देन साइड ऑफ, अच्छा देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 60 इंटू ए, और एरिया स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। ए तो एक कैंसिल हो जाएगा, ए कितना आ गया, 15 आ गया, ए कितना आ गया, 15 आ गया। पूछा क्या, साइड ऑफ, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी निकल गया ना, यही पूछा है, साइड स्क्वायर पूछा था, निकल गया, इतना आसान था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉल्व करें। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इन कंप्लीटिंग ए वर्क इज 3:4। ए का 3 है, बी का 4 है, बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days। ए जो है 2 दिन बाद छोड़ दिया, दोनों साथ साथ काम स्टार्ट किए थे, ए 2 दिन बाद छोड़ दिया काम को। अदर पर सी ज्वाइन बी, तीसरा आदमी कौन आया, सी, जो कि बी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि ए छोड़ दिया था। दे टुगेदर कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब जो बचे हुए काम को 6 day में इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इफ ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days देन सी कैन कंप्लीट द वर्क इन, अच्छा यहाँ पे कह रहा है ए बी अगर साथ मिलके 8 दिन में किसी काम को करता है, इसी काम को करता है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए का 3 है, बी का 4 है, 4 3 7 7 8 या 56, ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया था, यानी कि 4 5 7 इंटू 2 14 काम हो गया, इसमें से बचा कितना, 42 काम, है ना। इसे कौन करेगा, अब इसे कर रहा था बी और सी मिल करके, तो मान लेते हैं यहाँ पे सी का एफिशिएंसी अगर सी है, तो कहाँ जो बी का कितना, बी का 4 प्लस सी का सी, ये कितने दिन काम किया, ये 6 दिन काम करता है, तो काम हो जाता है कंप्लीट। बचाव का मुझे 42 था, 6 से जाएगा 7 टाइम, और सी इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। ये पूछा है कि अब सी पूरे काम को, यानी कि 56 काम जो था, इसे कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो 56/3 कर देंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 56/3। सही है, समझ में आ रहा। क्लियर है तो बताएं एक बार, वीडियो को लाइक करें, नहीं किए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें क्या है, एज ऑफ फादर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है, एज ऑफ फादर एंड सन इज
8x एंड x। फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन मदर, तो मदर कितना हो जाएगा 8x माइनस 6 हो जाएगा। फादर जो है 6 साल बड़े हैं, 8x माइनस 6 हो गया। फिर पूछ रहा है क्या द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड मदर, सन और मदर का जो रेशियो है 1:7 है। 7 8 कैंसिल 6, x बराबर 6 आ गया। पूछा क्या है फाइंड द एज ऑफ फादर, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान। नेक्स्ट, a boat which sails 10 km per hour in still water start chasing in upstream, ठीक है, from 10 km behind, अच्छा, from 10 km behind another one which can sail at 4 km per hour in upstream। ध्यान रखना है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बोट है, ठीक है, जिसका स्टिल वाटर में स्पीड जो है वो कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है, कहाँ, रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में, ठीक है, और चेज करता है किसमें, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। देखो ये जो स्पीड दिया है ये स्टिल वाटर का है, लेकिन जाता किधर है, जाता है ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि यहाँ जिसका जिस स्पीड से जा रहा है अभी वो कितना हो जाए 10 इसका स्पीड, और वाटर का जो स्पीड होगा, स्ट्रीम का स्पीड होगा, उसको कर देंगे माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम है। फ्रॉम इसका 10 किलोमीटर पीछे से क्या होता है, दूसरा आता है, दूसरा बोट जिसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये क्या है, इसका अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड है, यानी कि इसका जो इसका जो भी स्पीड रहा होगा बोट का, माइनस वाटर करके इसका 4 आ रहा है, ये आपको दिया गया है। अप स्ट्रीम स्पीड जो है इसका वो 4 दिया गया है, ना कि स्लो वाटर का, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, स्लो वाटर का दिया गया, ये अप स्ट्रीम का दिया गया है। आफ्टर हाउ मेनी आवर इट विल कैच अप इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रीम स्पीड कितना 2 था, स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे 2 था, यानी कि अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। पूछे कितनी देर में ये उसको कैच कर लेगा, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, कैसे क्रॉस करवाना, इसका स्पीड 8 है, इसका स्पीड 4 है, 8 माइनस 4, 10/4 यानी 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझना होगा, कंफ्यूज नहीं करना है, स्टिल वाटर अप स्ट्रीम जो भी लिखा गया है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थोड़ी भी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डी आई है, आगे से 5 क्वेश्चन बचे हुए, ये पांचों आपको डी आई मिलेगी, फटाफट सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर आपका आ रहा, 31 क्वेश्चन का सॉल्व करें, बताएं आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। Pie chart given below gives percentage distribution of people who visited in park in 4 days of week Monday to Thursday out of 200 people, and table given below gives the information of female who visited in these 4 days। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है क्या दिया गया, इसमें पाई चार्ट है, ये क्या बता रहा है कितने लोग यहाँ पे विजिट किए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, ठीक है, और वो जितने भी लोग हैं वो कितने हैं, वो 1200 लोग हैं। और फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज जो दिया गया है, टेबल यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें ये बताया गया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 1200 का 30% मंडे को, 1200 का 30% ट्यूसडे को, इस तरीके से। और फिर टेबल में आपको उस हर दिन का आपको कितने फीमेल विजिट की है वो आपको दिया गया है। तो इतना पढ़ के वो समझ में आ गया हो, क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेन के बारे में, है ना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये निकालेंगे कितने कितने लोग हर दिन विजिट किए, 1200 का दिन कितना हो जाएगा 3600 360, ये कितना हो जाएगा, अगर 30% अगर होता है 10% कितना होगा 120, इसका आधा 60 हो जाएगा 420, ठीक है। तो 30% ये था, इसमें 5% ऐड कर दिए, 10% कितना होगा 120 होगा, 10 का आधा 5% कितना होगा 60 होगा, तो 360 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 420 आ जाएगा। ये 20% कितना हो जाएगा 24 240, ये कितना हो जाएगा 180 आ गया। इसमें से फीमेल आपको दिया गया, यहाँ पे मेल निकालना है, अगर इसे लिख ले यहाँ पे 360 420 240
और ये रहा 180, है ना। यहाँ पे निकाले अगर मेल, यहाँ पे लिखिए अगर मेल, नंबर ऑफ मेल कितने कितने यहाँ पे आए, इसमें से करना हो -144, कितना आ जाएगा 216, 314 यानी कि 6 यानी कि 206 सॉरी 106, ये कितना 96 यानी कि 100, 140 और 4 144, 180 है, ये 28 है, कितना आ जाएगा 52। ये मेरे पास सभी के नंबर ऑफ मेल भी आ गए। बस इसे आप नोट कर लें, इससे आप निकाल लें, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। दिस टेबल इज सफिशिएंट फॉर अस। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे। मेल जो वेडनेसडे को गए 144, और व्हाट परसेंट ऑफ पीपल विश ऑन दैट डे, पीपल के 240, परसेंट कितना आ जाएगा 12 से 2 टाइम 12 से 12 टाइम 60% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया, सभी का सेम आया 60%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन द मंडे टू नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन मंडे, नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड ऑन थर्सडे। अच्छा, मेल मंडे, फीमेल थर्सडे, यहाँ आ जाओ पीछे, मेल मंडे 216, फीमेल थर्सडे 128, कितना आ जाएगा 54, 32, 27, 27, 18, 16, ऑप्शन नंबर 6 ए। 216 आया था, 216 और 128, क्लियर है। नेक्स्ट, टोटल फीमेल आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल मेल हु पार्क ऑन दीज 4 days। अच्छा, यहाँ पे मेल फीमेल को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ऐड करिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना कितना आया था लिखना पड़ेगा एक बार, 216 6 44, 216 106 144, यहाँ पे आया था 52, ठीक है। पूछा कितना ज़्यादा कम है, देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 8 4 12 4 16 और 6 यहाँ पे 2, ये कितना आ जाएगा 4 1 5 9 1 10 14 15 16 17 18 3 1 4 1 5 1 6 8 2, ये कितना आ जाएगा 6 6 6 4 10 16 17 18 5 4 9 1 10 1 5 518 और 82, डिफरेंस कितना आएगा 164, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे, मेल विजिटेड पार्क ऑन वेडनेसडे कितना है 144। और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे, नंबर ऑफ पीपल 30 4 3 12 120, 120 360, यानी कि 144 और 360, 12 से होगा 12 टाइम 12 से 3 टाइम 3 से 4 टाइम 40%, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और अब आते हैं हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। 35% ऑफ मेल हु विजिटेड ऑन मंडे इज इक्वल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड पार्क ऑन फ्राइडे। 25% जो मेल, यहाँ पे मेल कितने आए थे अगर देखें तो 216 आए थे, 216 का हाफ 108 का हाफ 54, तो 54 मेल जो हैं वो फ्राइडे को गए विजिट किए। देन व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ मेल विजिटेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मेल कितने गए थे लिखना पड़ेगा 106, एंड ट्यूसडे को मेल ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे में कितना 54, इन दोनों का रेशियो ये पूछा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, कितना आ जाएगा 53 एंड 27, 53 एंड 27, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ऑफ दिस तो है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया सभी को, ये DI इस लेवल की DI आई थी, इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे 2-3 साल पहले की बात है, 19 की बात है, तो डेफिनेटली इस बार पेपर का लेवल अपग्रेड होगा। और अगर ये पेपर मुझे लगता है अगर इस टाइप की पेपर आती है इस साल भी, तो आई थिंक मैक्सिमम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पेपर का लेवल अब तो होना ही है, होगा ही, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है हमेशा मैक्सिमम स्कोर करना है, 35 करना है।
आपका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसा नहीं 35 का ही होगा, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 35 ही होना चाहिए। क्वांट 35, रीजनिंग 35। रीजनिंग का सेट मिलेगा आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा 35 क्वेश्चन ऑल। बाकी इंग्लिश से चाहते हैं अगर इंग्लिश का पेपर, तो जरूर से बताइएगा। अगर चाहिए अगर आपको तो डिमांड कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं लेके आऊँगा इंग्लिश पेपर, ठीक है। तो इस पेपर में हम लोग यहाँ पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए 35 क्वेश्चन LIC AO के क्वांट के क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये समझ में नहीं आया, या फिर मैंने गलती किया, या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है अगर आपको, सिंपल आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ज़रूर से पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो का जो भी फीडबैक है कैसा लगा आपको, वो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर से। और ये कुछ वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैंने बोला था AO के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं एक तैयार कर रहा हूँ, और चाहे जैसे ही हो जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ से आप सीक्वेंस में एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आराम से पढ़ पाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप सीख पाएंगे और एक अच्छे तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो बस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और ये कुछ हैंडल्स इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।